नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 8 और 9 जनवरी के तुला राशि फल के बारे में। तुला राशि के जातकों के लिए ये 2 दिन कैसे रहेंगे और इन 2 दिनों में आपकी दिनचर्या किस तरह से परिवर्तित होगी, साथ ही क्या क्या सावधानियां आपको रखनी होंगी और किन किन चीज़ों में आपको लाभ मिलने वाला है, सब कुछ विस्तार से जानेंगे। आपका पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, दाम्पत्य जीवन, बिजनेस, व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा, नौकरी, करियर, सभी के बारे में हम यहाँ विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप लोगों से निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त हो सके। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 8 और 9 जनवरी के तुला राशि फल के बारे में। तुला राशि के जातकों के लिए ये 2 दिन क्या खास परिवर्तन लेकर आए हैं। तो दोस्तों देखिए, सभी लोग जानते हैं आपका जीवन शनिदेव की कृपा से ही चलता है, तो इसलिए सच्चे मन से कमेंट सेक्शन में जय शनिदेव और जय माता दी लिखना ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले चंद्रमा की स्थिति की बात करें तो देखिए, चंद्रमा इन 2 दिनों में आपके 12वें भाव में होंगे। वैसे तो देखिए 12वें भाव में चंद्रमा इतने अच्छे रिजल्ट नहीं देते हैं, तो इस वजह से कुछ चीज़ों में आपको सावधानी रखनी होगी। लेकिन यहाँ 12वें भाव के चंद्रमा की अगर बात करें तो 12वां भाव जो कि व्यय का भाव होता है, खर्चों का भाव होता है, और इसको हम हानि का भाव भी कहते हैं। तो एक तो इन शुरुआती 2 दिनों में आपको संभल कर चलने की आवश्यकता होगी, और कोई भी कागजी काम अगर आप करते हैं तो संभल कर आपको करने होंगे। इसके अलावा देखिए, इन 2 दिनों में आपको अपने काम के बारे में यदि किसी को बताना है तो आपके लिए ज़रूरी होगा कि इन बातों को सिर्फ विश्वास पात्र लोगों को ही बताएं, आपके लिए अच्छा रहेगा। और साथ ही स्वास्थ्य का ध्यान भी आपको ज़रूर रखना है। लेकिन देखिए, अगर आप किसी भी तरह से विदेश से जुड़े हैं, विदेश से जुड़े हुए किसी तरह का कोई काम करते हैं, तो यहाँ आपको फ़ायदा ज़रूर देखने को मिलेगा। इस समय देखिए, जो तुला राशि के जातक अपना मकान खरीदना चाहते थे या वाहन आदि खरीदारी करना चाहते थे, तो उनके लिए इन 2 दिनों में बड़े अच्छे योग बने हुए हैं। लेकिन अभी खरीदारी नहीं हो सकती है, तो इस समय आप एक काम तो कर ही सकते हैं कि अपने लिए अच्छी जो लोकेशन है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, या वाहन खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो उसका चुनाव आप कर सकते हैं। और जैसे ही स्थितियां परिवर्तित होंगी तो कुछ समय बाद ही आपके लिए समय बेहद अनुकूल रहेगा, उस समय आप खरीदारी कर सकते हैं। बाकी इन 2 दिनों में आपके लिए समय अच्छा ही रहेगा, स्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में होनी शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा देखिए, अगर हम बात करें आपके पारिवारिक जीवन की, तो पारिवारिक जीवन भी आपका ठीक ठाक रहेगा, सामान्य हम कह सकते हैं। लेकिन जैसे ही चंद्रमा 9 जनवरी को अपनी राशि परिवर्तित करके आपके लगन में आएंगे, तो लगन के चंद्रमा प्रथम भाव में आपकी स्थिति में बहुत हद तक सुधार करेंगे, और जो मानसिक चिंताएं आपको पिछले दिनों से चल रही थीं, वो चिंताएं दूर होती हुई दिखाई देंगी। लेकिन देखिए, इन दिनों में आप भगवान विष्णु की आराधना ज़रूर करें, जो आपके लिए बेहद लाभदायक साबित होगा। साथ ही इस समय आप बहुत हद तक खुशी को महसूस करेंगे। जो परेशानियां पिछले समय से चल रही थीं, तो अब आपको लगेगा कि सभी परेशानियां यहां आपकी नष्ट होती हुई दिखाई देंगी। और कुछ लोगों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। जो जातक अपने कार्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वो अपने काम पर रहकर बहुत खुश होंगे, पूरी मेहनत से अपने काम पर ध्यान देंगे, जिसकी वजह से आपके कार्य क्षेत्र में तरक्की होने के योग बनेंगे। तो उनके लिए ये जो समय होगा, ये परेशानियों का अंत करने वाला होगा। बाकी बात करें यदि आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में, तो आर्थिक स्थिति भी इन 2 दिनों में आपकी मजबूत होती हुई दिखाई देगी। ऐसे योग यहाँ पर बने हुए हैं। इसके अलावा ये समय ऐसा होगा कि यहाँ आपकी पर्सनैलिटी में निखार आएगा, बहुत अधिक कॉन्फिडेंट आपके अंदर रहेगा। आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सभी कार्यों को आसानी से करते हुए नजर आएंगे, अपने कार्यस्थल को संभाल पाएंगे। और यदि स्वास्थ्य संबंधित कुछ परेशानी चल रही थी, तो स्वास्थ्य भी अब आपका बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों, स्थितियां कहीं अधिक अच्छी बनी हुई हैं, लेकिन थोड़ी सावधानियां भी इस दौरान आपको रखनी है। तो ये समय आप लोगों के लिए सुखद रहने वाला है। इस समय अपने परिवार के संबंधों को निभाने की कला जो आप में है, उससे अगर आपके परिवार के कुछ सदस्य रूठे हुए थे तो उनको मनाते हुए भी आप नज़र आ सकते हैं। यानी इन 2 दिनों में आपके घर परिवार में एकता का भाव रहेगा, अच्छे से आप सभी चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे। और यदि बात करें इस राशि के व्यापारियों की, तो देखिए, व्यापारियों को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर व्यापार
आपका अच्छा नहीं चल रहा था, तो अब आपका काम धीरे धीरे होगा, सब कुछ पटरी पर आ जाएगा। नौकरी पेशा लोगों को भी अपने कार्यों में बदलाव देखने को मिलेंगे, यानी इस समय आपके काम करने का तरीका बदला हुआ नज़र आएगा। और इस राशि के जो अविवाहित जातक हैं तो उनके लिए भी ये समय बेहद शुभ समाचार लेकर आया है। अगर विवाह संबंधों में आपकी अड़चनें आ रही थी तो उनके लिए स्थितियाँ अच्छी बनती हुई दिखाई देंगी। विवाह प्रस्ताव आपके लिए आएंगे जो आपके लिए अच्छी स्थितियों को निर्मित करेगा। लेकिन देखिए, एक बात का ध्यान आपको ज़रूर रखना है कि किसी भी व्यक्ति को इस समय कोई उधार आपको नहीं देना है, क्योंकि पैसा आपका फंस सकता है। और यदि कोर्ट कचहरी के मामले आपके चल रहे हैं तो वो मामले यहाँ आपके सुलझते हुए नज़र आएंगे। जो निर्णय होगा वो भी शुभ फल देने वाला होगा। हालांकि इस दौरान आपकी धार्मिक कार्यों में भी रुचि बढ़ेगी, धार्मिक कार्यों में आप हिस्सा बन सकते हैं। और व्यवसाय में ये 2 दिन आपके लिए कुछ अच्छी खबर लेकर आ सकते हैं। धन आगमन के संकेत बन रहे हैं। तो अगर आपका कोई सदस्य, कोई जानने वाला या कोई दोस्त सिंह या मीन राशि का है तो देखिए, इन 2 दिनों में उससे आपको बड़े अच्छे लाभ की प्राप्ति हो सकती है। और कर्क राशि के लोगों से आपको यहाँ पर सावधान रहना होगा, ऐसी संभावनाएं नज़र आ रही हैं। साथ ही देखिए, अगर बात करें इस राशि के विद्यार्थियों की तो विद्यार्थियों के लिए भी ये 2 दिन काफ़ी अच्छे रहेंगे, क्योंकि लगन में बैठे चंद्रमा इस समय आपके लिए स्थितियों को मजबूत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जो विद्यार्थी होंगे उनके लिए ये समय पूरा फोकस करने का होगा। इस समय का लाभ आपको ज़रूर उठाना है। और इसके अलावा देखिए, ये समय ऐसा होगा कि यहाँ ग्रह नक्षत्र का जो प्रभाव होगा वो सबसे अधिक आपकी वाणी पर होगा। वाणी हालांकि आपकी सौम्य रहेगी, वाणी में मधुरता भी रहेगी, लेकिन बीच बीच में कुछ रूखापन, कुछ चिड़चिड़ापन किसी न किसी बात को लेकर आपके अंदर हो सकता है। यानी ऐसा हो सकता है कि इस समय आप अपने किसी भी व्यक्ति से बात करते समय अच्छी वाणी यूज कर रहे हैं, लेकिन अचानक से वाणी में तीव्रता आ जाए या उग्रता आ जाए तो देखिए, ऐसी स्थिति में आपको ज़रूर ऐसी स्थितियों से बचना होगा, तभी आप अच्छे से इस समय का फ़ायदा उठा पाएंगे। क्योंकि देखिए, यदि स्वभाव आपका अच्छा होगा तो आप आसानी से सभी लोगों के साथ अपनी भाषा को अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। इसलिए वाणी पर, क्रोध पर ज़्यादा से ज़्यादा नियंत्रण ज़रूर बना कर रखें। बाकी पराक्रम आपके अंदर बहुत अधिक होगा, उत्साह से भरपूर आप रहेंगे, काफ़ी एनर्जेटिक रहेंगे। तो कुल मिलाकर बहुत हद तक स्थितियां आप लोगों के लिए अच्छी रहेंगी, आपके पक्ष में रहेंगी। कार्यभार को भी आप अच्छे से संभाल पाएंगे, पारिवारिक स्थितियों को भी अच्छे से बैलेंस कर पाएंगे। और कहीं से आकस्मिक धन की प्राप्ति भी इस दौरान आपको हो सकती है, चाहे वो कोई उधार दिया हुआ पैसा आपका क्यों ना हो। तो धन प्राप्ति का योग इन 2 दिनों में आपके लिए बना हुआ है। साथ ही आपको अपने कार्य क्षेत्र में भाई बहनों का बड़ा अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। और यदि बात करें आपके प्रेम संबंधों की तो रूठे हुए प्रेमी प्रेमिका को मनाने के लिए कुछ आप गिफ्ट देकर उनको प्रसन्न कर सकते हैं, उन्हें खुश कर सकते हैं। अगर पिछले समय में किसी तरह की कोई बात हुई है, नोक झोंक की स्थिति आपकी बन गई थी, तो आप कुछ गिफ्ट दे सकते हैं। और उससे क्या होगा, आपके रिश्तों में भी मजबूती आएगी, मधुरता देखने को मिलेगी। हालांकि आप अपने पार्टनर के साथ काफ़ी समय स्पेंड करेंगे, काफ़ी वक्त आप बिताएंगे और कुछ बातें भी शेयर करेंगे। जो अंदर की बातें हैं वो आप अपने पार्टनर के साथ शेयर करते हुए दिखाई देंगे। अगर आप विवाहित हैं तो वैवाहिक जीवन भी आपका काफ़ी खुशनुमा यहाँ पर रहेगा। और आपके पार्टनर के बीच नज़दीकियाँ यहाँ पर काफ़ी हद तक देखने को मिलेंगी। और प्रेम भी बढ़ेगा, मजबूती रिश्तों में आपके आएगी। पिछले समय में किसी तरह की कोई बात हुई थी, छोटी मोटी कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था, तो यहाँ पर आप सुधार कर सकते हैं। किसी आप बड़े बुजुर्ग की इस समय में मदद भी ले सकते हैं घर में, जिससे आपके रिश्तों में काफ़ी अच्छापन आएगा और आपके रिश्ते जो हैं वो एक तरह से कामयाबी की तरफ लौटेंगे। तो ऐसा आप कर सकते हैं, किसी आप बुजुर्ग की सलाह ले सकते हैं, राय ले सकते हैं, या फिर आप मदद ले सकते हैं, जिससे आपके रिश्तों में काफ़ी अच्छी मिठास आएगी। लोगों के लिए जो शादीशुदा लोग हैं, काफ़ी रोमांटिक ये समय रह सकता है और बेहद खुशियाँ आपके रिश्तों में मिठास होगी, खुशियाँ आएंगी। आप अपने जीवन साथी का अच्छे से ख्याल भी रख पाएंगे, उनकी बातों को सुनेंगे, यानी बेहद प्यार आप दोनों के बीच में होगा। तो स्थितियाँ काफ़ी अच्छी निर्मित हो रही हैं। यदि भाग्य उन्नति में जो रुकावटें आ रही थी तो वो अब आपके लिए हटती हुई नज़र आएंगी, भाग्य में उन्नति आपको मिलती नज़र आएगी। ऐसे योग यहाँ पर बन रहे हैं।
तो कुल मिलाकर ये जो समय रहेगा ये आपके लिए अनुकूल ही कहा जा सकता है। थोड़ी सी सावधानियाँ आपको यहाँ पर ज़रूर रखनी होंगी। तो दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका समय शुभ हो।